हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। बायस को आगे बढ़ाते हैं हम। ओके। थोड़ा सा हेल्थ ठीक नहीं था तो वीडियो नहीं डाल पाया था। ओके, तो कोशिश करता हूँ बायस की सीरीज़ को आगे ले जाने की, और होप करता हूँ कि जो भी समझाऊँगा उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके। जैसे कि हमने पहले बात की भाई, बायस पीओआई से लिक्विडिटी, जब प्राइस पीओआई को टैप करती है तब चांसेस है कि प्राइस उसके बाद लिक्विडिटी को ग्रैब करने जा सकती है। ओके। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। यस, ये लाइव ये वाला। ओके। प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे प्रीवियस लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। ओके, एंड देन गोइंग अप। ओके, कहाँ तक जा सकती है, प्रोबेबिलिटी है कि भाई ये जो यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पे वन डे की लिक्विडिटी है। ओके, और यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी है जो आज इसने क्या किया है, ग्रैब करके क्लोज किया है। ओके, अगर वीकली में देखते हैं तो कहाँ पे है इसमें लिक्विडिटी, ये वाला वीकली का लिक्विडिटी है। ओके, ये वाला जो है वो वीकली का लिक्विडिटी है। उसके बाद यहाँ पे यह है वीकली का लिक्विडिटी। ओके, और यहाँ पे इम्बैलेंस भी है। ओके, तो ये आगे आगे जाने वाले टाइम में पुल बैक के बाद अगर यहाँ से सस्टेन करता है प्राइस, तो वो 59750 का एक जोन है, उसको भी टेस्ट कर सकता है। उसके बाद देखना पड़ेगा किस तरह से मोमेंटम करता है। ओके, तो कि भाई हमें पता तो चल गया कि भाई मार्केट में पीओआई से मार्केट लिक्विडिटी जाता है और इस तरह से मार्केट में मोमेंटम आती है, लेकिन एंट्री किस तरह से करेंगे वहाँ पे दिक्कतें आ रही है। राइट, एंट्री किस तरह से हो सकती है उसमें दिक्कतें आ रही है, तो उसमें उसको थोड़ा सा समझते हैं। ओके, कि भाई हमने ये देखा कि जो प्राइस है वो पीओआई से लिक्विडिटी जाती है, तो वहाँ पे आपको एक अच्छे से ट्रेड मिल सकते हैं। लेकिन जब प्राइस दोनों पीओआई के बीच में फंस जाती है, एक रेंज में, एक बड़ा सा रेंज में प्राइस फंस जाती है, तो वहाँ पे चांसेस है कि वो स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होंगे। जैसे कि वो भी मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा। प्राइस का मोमेंटम अपसाइड हुआ, फिर यहाँ पे नीचे क्लोजिंग हुआ, फिर प्राइस अपसाइड गया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, बायर एंटर हुए, फिर से प्राइस नीचे आ गया। तो पीओआई टू पीओआई, तो जब पीओआई टू पीओआई मार्केट मूव करता है तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस होकर ट्रेड करना बेहतर रहेगा। ओके, और इसी तरह से जब लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ट्रेड करता है, ओके, वो हो सकता है लाइक दिस, इस तरह से भी लिक्विडिटी हो सकती है फॉर्म। ओके, इस तरह से भी लिक्विडिटी फॉर्म हो सकती है, वेदर इट विल बी लाइक दिस वन। ओके, इस तरह से भी वो लिक्विडिटी फॉर्म हो सकता है। जब भी इस लिक्विडिटी के अंदर ट्रेड करता है प्राइस, उसको अवॉइड करना है, बिकॉज यहाँ पे क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस ओपन होगा, सस्टेन थोड़ा सा करेगा, फिर से गिरेगा नीचे, फिर नीचे ब्रेक डाउन करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर ब्रेकआउट करेगा, फिर धीरे से नीचे, इस तरह से जब एक रेंज में ट्रेड कर जाता है। जैसे कि आज के सेशन में ही देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे। ओके, ये रहा। ओके, ये वाला यहाँ पे लिक्विडिटी है। ओके, और ये यहाँ पे लिक्विडिटी है। तो जब भी प्राइस लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो प्राइस क्या होता है कि यहाँ से लगेगा कि प्राइस अब नीचे जाने वाला है, कैंडल फॉर्मेशन अच्छा सा है। ओके, लेकिन वो वहाँ से रिवर्स कर जाता है, और जैसे ऊपर की ओर ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है वो एकदम से रिवर्स होकर नीचे आ जाता है। ओके, तो यहाँ से आप देखोगे तो पीओआई भी है यहाँ से। ओके, वो अलग से बात है। ओके, वो बाद में हम करेंगे कि भाई काउंटर ट्रेड किस तरह से करना है। ओके, तो ये हो गया एक पीओआई टू पीओआई, और लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी प्राइस जब ट्रेड करता है तो उसमें अवॉइड करना है ट्रेडिंग। ओके, ट्रेडिंग अवॉइड करना है। ट्रेडिंग कब करना है कि भाई एक अच्छे से मोमेंटम में मार्केट चल रहा है, जैसे कि मार्केट ने टैप किया पीओआई को। ओके, इसके बाद यहाँ पे ट्रेंडिंग आया, फिर जब पुल बैक आता है, एक हाई टाइम फ्रेम पीओआई को टैप करेगा, तो जब ये पुल बैक आएगा वो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़े हैं, नेगेटिव ऑर्डर ब्लॉक, वो यहाँ से मार्केट हो सकता है कि भाई वो ब्रेकआउट करके एकदम से नीचे भी चला जाए। यस,
दैट माइट बी द चांसेस, ओके, वो हो भी सकता है, ऐसा नहीं है नहीं होगा। लेकिन जब ट्रेंड के साथ रहेंगे तो मोर देन 70% केस में ट्रेंड रहने वाला है। अगर गलत होते तो वो एक स्टॉप लॉस लेके वहाँ से निकल जाना है कि भाई जो हमने सोचा था वो हुआ नहीं है। ओके, तो अगर यहाँ पे टैप होता है हायर टाइम फ्रेम पीओआई में, वेट कीजिए उसमें। ओके, वेट कीजिए, वहाँ पे जो स्टॉप लॉस बनता है एक लिक्विडिटी का एक टारगेट लगा के वहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग हो सकती है। यही सारी चीज़ें हम चार्ट में समझते हैं तो वो बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगा। ओके, चलिए जस्ट अ मिनट। बैंक निफ्टी चल रहा है, यहाँ पे क्या करते हैं हम, यस, सारी चीज़ों को यहाँ पे स्टडी के लिए हमने यूज़ किया था उसको हटाते हैं एंड देन यहाँ पे आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। ओके, तो मंथली टाइम फ्रेम अभी ये कैंडल चल रहा है तो उसको छोड़ देंगे अभी फ़िलहाल। तो ये हमारा लिक्विडिटी यहाँ पे था मंथली का, ये क्लोजिंग होगा 7 दिन के बाद, तब जाके पता चलेगा इसमें किस तरह से क्लोजिंग आता है। ओके, यहाँ पे एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ओके, नीचे के लेवल पे क्या है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो नीचे के लेवल पे एक अच्छा सा जोन बना हुआ है। ओके, तो ये बड़े से टाइम फ्रेम में फ़िलहाल के लिए सेटअप है। ओके, तो ये प्राइस का मोमेंटम, अगर प्राइस इन फ्यूचर इतना बड़ा गिरने वाला नहीं है, अगर प्राइस इन फ्यूचर आता है इस जोन के अंदर, यस, तो वो एक हो सकता है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर के साथ एक मोमेंटम फिर से देखने को मिलेगा। ओके, चलिए देखते यहाँ पे। सबसे पहले देखा हमने मंथली टाइम फ्रेम, तो मंथली कौन सा टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, मंथली पे क्या चल रहा है, इट्स अ मंथली, इट्स अ बुलिश। मंथली क्या चल रहा है, इट्स अ बुलिश बायस। ओके, उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे वीकली पे। तो वीकली में क्या चल रहा है, वीकली में भी सेम, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके कोई प्राइस नीचे सस्टेन नहीं किया है, तो यहाँ पे भी वीकली में भी बुलिश है। ओके, क्या है, वीकली में भी बुलिश है। ओके, वीकली में भी यहाँ पे बुलिश है। उसके बाद चलते हैं डेली में। ओके, डेली में क्या चल रहा है, डेली में कब होगा, जब इसमें स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन होगा नीचे के लेवल पे, तब जाके उसमें ए हल्का सा नीचे के लेवल पे ट्रेंड आ सकता है। अभी फ़िलहाल डेली में भी क्या है, बुलिश है। ओके, तो मंथली, वीकली एंड डेली सब यहाँ पे क्या है, बुलिश चल रहा है। ओके, सब यहाँ पे बुलिश चल रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे ट्रेड के बारे में सोचना है तो मैक्सिमम लेवल पे मैं सोचूंगा कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ बाय का सेटअप ढूंढना है, सिर्फ और सिर्फ बाय का सेटअप ढूंढना है। जैसे कि प्राइस यहाँ पे आपको मैं लाइन चार्ट के जरिए, बहुत ही अच्छा सा चार्ट रहता है लाइन चार्ट। ओके, तो वहाँ पे आपको एक अच्छे से सेटअप मिल जाएगा, राइट। जैसे कि प्राइस समझते यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है एक पैटर्न के साथ। ओके, तो पैटर्न के साथ ब्रेकआउट हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छा सा पीओआई इसमें पड़ा हुआ है। तो प्राइस इन फ्यूचर इस लेवल पे आता है, वी आर गोइंग टू बाय। ओके, वी आर गोइंग टू बाय, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे अगर प्राइस आता है तो बाय के बारे में सोचेंगे। और वी कैन यूज़ प्रीमियम डिस्काउंट जोन एज वेल। ओके, प्राइस इसके करीब आता है, यहाँ पे अगर सस्टेन होता है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर आता है, दैट कुड बी चांसेस ऑफ प्राइस गोइंग अपवर्ड। तो यहाँ पे अगर बाइंग प्रेशर कैंडल मिलता है तो जो लो रहेगा वो एक स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा। जब तक कि वो हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर लेता तब तक उसमें एक इसी तरह से मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज सारे के सारे जो बायस है वो कैसे चल रहे हैं, बुलिश में। ओके, लास्ट वाला लिक्विडिटी ये वाला। ओके, ये लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है या फिर कंटिन्यू, वो बाद में देखेंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा ये ट्रेड यहाँ से बुलिश। ओके, ये हमारा ट्रेड ख़त्म। फिर से प्राइस ऊपर गया है, राइट, प्राइस में अच्छा सा मोमेंटम आया है। ओके, कहीं ना कहीं एक यहाँ पे भी आपका एक होगा ऑर्डर ब्लॉक। ओके, लेट्स सी, फिर से प्राइस का एक मोमेंटम आया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्राइस में आपका बाइंग प्रेशर हो सकता है। ओके, तो प्राइस अगर यहाँ पे आता है, देखिए जहाँ पे यहाँ पे प्राइस आया है तो ये प्राइस यहाँ पे आता है, सो आप वहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ स्विंग लो, और इस तरह से यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। ओके, ये भी अच्छा सा ट्रेड चला। तो जब बायस को आप अलाइनमेंट करोगे, यानी कि मंथली बुलिश
वीकली बुलिस, डेली बुलिस। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाय के ट्रेड ही लेने हैं। अगर काउंटर ट्रेड की कोशिश होगी वहाँ पे तो कम, सॉरी वहाँ पे कम ट्रेड मिलेंगे। ओके, और स्टॉप लॉस जाने के भी चांसेस है। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि यहाँ पे नेगेटिव पीओ आई है इस लेग में, यस, कि ये जो लेग है यहाँ पे नेगेटिव पीओ आई है, लेकिन ट्रेंड जो चल रहा है यहाँ पे वो अपसाइड का था, तो इसी वजह से जिन्होंने यहाँ पे सेल पोजीशन क्रिएट की होगी, देखिए रिवर्सल कैंडल भी यहाँ पे बना रहा है, तो यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट की होगी, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे कटा है और मार्केट गैप अप ओपन होके फिर से अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है। ओके, तो ये हो गया फिर से अपसाइड का मोमेंटम। और कहाँ तक आएगा, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है जैसे कि ये था। ओके, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके नीचे आया फिर से, अब यहाँ पे ओके, फिर से अगर प्राइस आता है तो कहीं ना कहीं इसमें बाइंग प्रेशर वाला कैंडल होगा। ओके, फिर से यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ओके, लेट्स सी, देखिए ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस स्टेप करता है, वी आर गोइंग टू बाय। ओके, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। अगेन द टारगेट विल बी द, ओके, इस तरह से यहाँ पे एक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ओके, जैसे यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाते हैं, ओके, यू कैन अगेन मार्क प्रीमियम डिस्काउंट जोन। ओके, वहाँ पे प्रीमियम डिस्काउंट जोन में आप फिर से यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे। ओके, जैसे ही यहाँ पे प्राइस स्टेप करेगा बाइंग प्रेशर होगा अब यहाँ पे एक इनिशिएट कर सकते हो। ओके, इस तरह से यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, अब ये ट्रेड गया है हमारा गलत, राइट, ये ट्रेड गया है गलत। ओके, तो यहाँ पे अगर बाइंग किया होता तो ये जो स्टॉप लॉस था यहाँ पे कट गया है। ओके, तो कितने ट्रेड यहाँ से चले अच्छे से, आपको जो जो ट्रेड मिले 1 2 3 4, और यहाँ से जो ट्रेड रहा ये गलत हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि देट माइट बी चांसेस एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक हल्का सा रिवर्सल यहाँ से आ रहा है। ओके, काउंटर ट्रेड अभी फिलहाल नहीं, वो अलग से पूरा सीरीज बनाएंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, स्ट्रक्चर का, यस, ब्रेकडाउन हुआ है। तो स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे हल्का सा रीड करेंगे नेगेटिव पीओआई को। तो इस लेग में कहीं ना कहीं जो नेगेटिव पीओआई होंगे वहाँ से मार्केट आएगा डाउन साइड, फिर से नीचे के जो पीओआई पड़े, लिक्विडिटी पड़ी हुई, उसको ग्रैब करने। ओके, वो अलग से पूरा सा एक सीरीज बनाएंगे। ओके, देखिए यहाँ से नेगेटिव पीओआई था। ओके, हल्का से यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनता था विद द लिक्विडिटी टारगेट। ओके, तो वो अलग से पूरा सीरीज बनाएंगे उसमें। ओके, इस तरह से यहाँ पे ट्रेड बढ़ना है। चलिए, तो फिर से एक बार, मंथली बुलिस, डेली बुलिस, वीकली बुलिस, तब जाके जो जो लेग में हमें ट्रेड मिल रहे हैं, जहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पीओआई को मार्केट टच करता है, वहाँ से बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा, राइट। चलिए फिर से देखते हैं कि भाई कितना अलाइनमेंट का पावर है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इस लेवल पे। ओके, चलिए, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट में लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पे 1 2 3 यानी कि स्विंग यहाँ पे बना हुआ है कंफर्मेशन के साथ कि भाई वीकली जो हमारा है वो ट्रेंड अब हल्का सा रिवर्स हो सकता है। वो कहाँ तक रिवर्स हो सकता है, दैट माइट बी चांसेस कि वो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये यहाँ से फीबो को हम ड्रॉ करते हैं। ओके, फीबो को हम ड्रॉ करते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, फीबो को हम ड्रॉ करते हैं तो ये हो सकता है कि भाई एक 50% लेवल पे आए, या फिर ये जो लिक्विडिटी पड़ा हुआ है यहाँ पे देखिए, ये जो लिक्विडिटी पड़ा हुआ है वीकली का, उसको भी मार्केट लेने आ सकता है। तो ये अगर लिक्विडिटी लेता है, अगर यहाँ पे प्राइस जाके कोई रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग, सॉरी रेड कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोजिंग हो जाता है, तो फिर वहाँ पे आपका जो सोचना है वो चेंज हो जाएगा। वहाँ पे फिर से कंटिन्यू हो सकता है, नीचे के लेवल पे मार्केट टेस्ट करने आए। ओके, ये लिक्विडिटी लेने आए, नीचे ये लिक्विडिटी ले, और लास्ट में जो इसमें एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है वहाँ से भी मार्केट उठ सकता है। ओके, वो सब यहाँ प्राइस आएगा तब जाके पता चलेगा। ओके, यानी कि जस्ट देखते एक और वीक क्लोजिंग का, तो ये हो गया हमारा एक और वीक यहाँ पे क्लोजिंग। अब हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से अगर यहाँ से जो हमारा वीकली बायस नेगेटिव है तो वो वीकली लेवल को टेस्ट करने आ सकता है। तो वी हैव टू वेट फॉर अ 1 डे टाइम फ्रेम बुलिस, क्योंकि हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक नेगेटिव सेटअप के साथ जा रहे हैं। तो 1 डे टाइम फ्रेम अगर वहाँ पे बुलिस मिलता है, यानी कि वो अगर नेगेटिव 1 डे पीओआई को टैप करता है, तो वहाँ से एक अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि अभी चल रहा है
फोर्टीन जुलाई के बाद डेली में हम देखेंगे। ओके, तो ये 15 जुलाई यहाँ पे चल रहा है, राइट। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, देखिए ये हो गया हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन। ये नेगेटिव ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है ऊपर के लेवल पे, लिक्विडिटी भी ऊपर पड़ी हुई। ओके, तो हम जैसे बात कर रहे थे भाई एक पुल बैक चाहिए, कहाँ तक, जहाँ पे इसमें लेवल पड़े हुए, तो वहाँ से बेहतर होगा ये लेवल सेल का एक्टिव होगा, ये बेहतर होगा, तो ये रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से आपके अच्छे से बन जाएंगे, राइट। हल्के से पुल बैक आएंगे, वन डे टाइम फ्रेम कहाँ पे पुल बैक आएंगे वो भी हम देखेंगे। देखिए ये बुलिस यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो लिक्विडिटी प्लस पीओआई। तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्या हो रहा है। ओके, चलिए ओके, धीरे 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 भाई, चलिए। तो ये हो गया, एकदम से यहाँ से गिरावट आई धीरे, इस लेवल को जैसे टच किया, देखिए एक बाइंग प्रेशर आया यहाँ पे। ओके, तो ये बाइंग प्रेशर आया है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अगर बायर ने एंटर किया है तो अगर नेक्स्ट कैंडल जो आ रही है ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर गई तो यहाँ पे आपको देखिए कहाँ तक उसमें मोमेंटम है। देखिए ये लेवल है जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था, दैट वुड बी द गुड लेवल, और रेस्ट दैट वुड बी द गुड लेवल टू सेल अगेन। ओके, चलिए देखिए क्या किया, यही लेवल को ब्रेकआउट करके नीचे आ गया, और जो पीओआई था वहाँ पे भी टैप कर गया। इसको क्या कर रहा है, ये कैंडल देखिए क्या पता चल रहा है, इसको रिजेक्ट कर रहा है। तो इसको रिजेक्ट जब करेगा इसका मतलब क्या है कि अभी भी यहाँ पे जो पीओआई था उसको रिस्पेक्ट मार्केट यहाँ पे की थी, उसको पूरा रिवर्सल ले जा रहा है। इसका मतलब ये जो डेली का है उसको भी मार्केट टेस्ट करेगा। ओके, लेट्स सी। ओके, परफेक्ट। अब इसमें थोड़ा पॉज लेते हैं, चलिए यहाँ पे मार्केट में आया। ओके, मार्केट कहाँ आया, यहाँ पे आया। अब ये जो सेटअप है, जैसे हमने बात की थी प्रीवियसली कि भाई जब भी पीओआई पे मार्केट आता है एक मोमेंटम आता है। ओके, जैसे कि एक अच्छा सा पीओआई है तो वहाँ पे किस तरह से ट्रेड होता है कि भाई मार्केट में एक फॉल आया, फॉल आने के बाद यानी कि टैप हुआ, टैप किया, फिर क्या किया इसने, टैप करने के बाद इसने क्या किया, एक डिस्ट्रीब्यूशन, यस, एक डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसके बाद वो रिटेस्ट के लिए आ रहा है। तो अगर ये रिटेस्ट यहाँ पे सस्टेन है तो दैट इज़ अ गुड लेवल। अगर यहाँ से मार्केट छोटे से टाइम फ्रेम में बाइंग प्रेशर के साथ आ रहा है तो ये एक अच्छा सा लेवल हो सकता है। कहाँ तक, वो भी आप देखोगे आपको पता चल जाएगा, कहाँ तक, लिक्विडिटी पड़ी हुई है वहाँ तक। ओके, उसके ज़्यादा अभी फ़िलहाल नहीं, राइट। चलिए देखते हैं, अगर गलत हुए तो यहाँ पे लॉस हमारा इतना होगा। चलिए ओके, तो ये लिक्विडिटी यहाँ पे पहुँच गया मार्केट, जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था क्या हुआ था, मार्केट टैप किया, फिर यस परफेक्ट, फिर यस परफेक्ट, एंड देन यहाँ पे एक एंट्री बनती है तो यहाँ पे एग्जिट भी बनता है। ओके, रिवर्सल बना है, एग्जिट बनता है। ओके, तो इस तरह से एक पीओआई के सेटअप के साथ अगर ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे ट्रेड के चांसेस ज़्यादा है। क्यों मार्केट फिर से नीचे आ रहा है, बिकॉज जो वीकली सेटअप था, वीकली जो सेटअप था उसका लिक्विडिटी अभी भी लेना बाकी है। वीकली जो सेटअप था उसका लिक्विडिटी अभी भी उसमें बाकी है, तो इसी वजह से वो लिक्विडिटी लेने मार्केट नीचे आ रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पे, टैप, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेस्ट एंड देन एक्सपेंशन, उसके बाद एक्सपेंशन आता है। तो इस तरह से एक मोमेंटम आता है। तो चलिए अब लास्ट में यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। ओके, ये आ गया, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, देखिए सेम सेटअप बना रहा है जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कौन सा, टैप, टैप, डिस्ट्रीब्यूशन, टैप, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेस्ट एंड देन एक्सपांसन, एंड देन एक्सपांसन। ओके, तो यहाँ पे हम इस तरह से उसमें देख सकते हैं, राइट। चलिए इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। चलिए तो चलते यहाँ पे यस, तो ये अगर रियल में इसमें अगर इसके भी नीचे मार्केट को नहीं जाना है, सो वी आर गोइंग टू एंटर ओवर हियर। ओके, और वहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो अब यहाँ पे कहाँ तक उसमें जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले
ये है, यहाँ पे अगर रिवर्सल आता है तो उसके बाद वहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला ये देखिए, ये जो मार्केट है यहाँ से अगर यहाँ पहुँचता है तो एक पुल बैक में फिर से एंट्री हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि अब क्या हो गया है, मंथली बुलिस, वीकली बुलिस, डेली बुलिस, तीनों अलाइनमेंट हो गए साथ में। ओके, तो चलिए फिर से यहाँ पे देख लेते हैं मार्केट में क्या होता है। ओके, ओके, परफेक्ट, डब्ल्यू पैटर्न भी है साथ में। ओके, 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 परफेक्ट, यस। क्या हुआ कि ये हम सोचेंगे कि भाई ये जो लेग में नेगेटिव पीओआई था यहाँ पे उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, ये वाले हल्के से नेगेटिव को इसने रिस्पेक्ट किया है। ओके, तो इसने क्या कर दिया, जो जो यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी उसकी लिक्विडिटी ले ली। पीओआई यहाँ पे टैप किया, पीओआई टू स्ट्रेट अवे लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी इसने ले लिया, दैट माइट बी चांसेस कि इसमें अब जो 50% लेवल पे कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर आता है। अगेन वी आर गोइंग टू एंटर, अगर एफ है वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, वी आर अगेन गोइंग टू एंटर फॉर अपसाइड, राइट। चलिए, ओके, स्ट्रक्चर शिफ्ट, परफेक्ट, आ गया फिर से। चलिए, यहाँ पे एंट्री आएगी, यहाँ पे एंट्री आएगी बाइंग प्रेशर के साथ। अगेन द टारगेट वुड बी दिस फर्स्ट टारगेट, और लास्ट वन वुड बी वीकली हाई। ओके, लिक्विडिटी पड़ी हुई है, उसके बाद स्ट्रेट अवे अपसाइड। चलिए, अब यहाँ से फिर से देखते हैं। ओके, अभी ये जो नेगेटिव है उसमें इसने क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। अब अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट आता है तो वी कैन अगेन ड्रॉ नीचे के लेवल पे। अगर प्राइस आता है अगेन 50% पे, अगर ऊपर चला जाता है तो फिर से हमें देखना है ब्रेकआउट, या स्ट्रेट अवे हाई तक पहुँच गया। ओके, यानी कि पूरा जो लिक्विडिटी था उसने ले लिया। ये टैप जो हुआ था, ये टैप में यहाँ से एक बाइंग आया बिकॉज हायर पीओआई, वीकली पीओआई बुलिस, मंथली पीओआई बुलिस, डेली बुलिस, और सिस्टम को फॉलो किया, टैप, डिस्ट्रीब्यूशन, रीटेस्ट एंड एक्सपांसन। यही है मोमेंटम उसको। अब आप जहाँ जहाँ आपके नेगेटिव बायस बनेंगे, यानी कि ये काउंटर ट्रेंड वाले, तो वहाँ पे अवॉइड करना है। यहाँ पे एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, जहाँ जहाँ नेगेटिव बायस बनते उसको छोड़ देना है। ओके, अब यहाँ पे फिर से मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है। लिक्विडिटी लेने के बाद कहाँ तक जा सकता है, इसमें अगर यहाँ से रिवर्सल आता है क्लोजिंग 3 कैंडल पैटर्न बना के, तो एक बाइंग प्रेशर यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर नीचे आता है यहाँ से मैं बाय करूँगा, अगेन लिक्विडिटी इसको ब्रेकआउट कर देता है तो एक और पीओआई है उसको हम देखेंगे, राइट। चलिए, इसको हटाते हैं पहले और इस पीओआई को मार्क कर देते हैं यहाँ, तो ये इसी लेवल पे आ रहा है अगेन, राइट। चलिए फिर से देखते हैं। ओके, 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 परफेक्ट। स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन अभी नहीं हुआ है, यहाँ पे देखिए आप, यस, लिक्विडिटी ग्रैब हुई अगेन, अगेन गोइंग अप। ओके, क्यों, बिकॉज ये यहाँ पे सेलिंग यहाँ पे जिन्होंने किया होगा, शॉर्ट सेल यहाँ पे किया होगा, इनका स्टॉप लॉस अपसाइड पे पड़ा हुआ है। ओके, यानी कि ये जो लेवल है इसको थोड़ा सा पॉज करते हैं। यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन हुआ नीचे के लेवल, लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर क्लोजिंग। ओके, तो क्या हुआ, फिर से अगेन सेटअप दोहराएंगे, टैप, एक्सपांसन, सॉरी टैप, डिस्ट्रीब्यूशन, रीटेस्ट एंड देन बूम। ओके, तो वही सेटअप के साथ हम देख सकते हैं। फिर से देखिए, ये लेवल है जो की लेवल, वहाँ से क्यों रिवर्सल आया है, राइट। देखिए यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के साथ, राइट, वीकली टाइम फ्रेम के साथ ये हमने अलाइनमेंट किया इसमें, राइट। क्या हुआ इसमें, देखिए इसको हाइड कर दो, क्या हुआ इसमें, एक वीकली यहाँ पे एफ पड़ा हुआ है, वीकली एफ पड़ा हुआ है। जब तक वीकली एफ के 50% के नीचे प्राइस क्लोज नहीं कर जाता है, तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसमें ये लेवल और नीचे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है वो लेवल आ सकता है। अगर ये कैंडल, अगर यहाँ पे कैंडल इस तरह से क्लोज कर जाती तो हम समझते कि भाई चलिए यहाँ से अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट फिर से नीचे जा रहा है, तो ये यहाँ पे बाइंग प्रेशर के साथ, यानी कि यहाँ पे उसने क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है सेलर को, तो फिर से अपसाइड अभी जा रहा है मार्केट, राइट। चलिए, अभी देखते हैं क्लोजिंग किस तरह से आता है वीकली का। ओके, लेट्स सी,
ओके, वेट एंड वॉच। ओके, ये आ गया, रिसेंट चल रहा है। ओके, परफेक्ट, दिसंबर तक आ गया। ओके, अगर यहाँ पे फिलहाल मार्केट एक ऐसे जोन में चल रहा है जहाँ से डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि भाई कहाँ पे ट्रेडिंग हो सकता है, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी हो रहा है, तो जहाँ पे लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ट्रेडिंग होती है वहाँ से लॉट साइज़ को कम कर देना है। अगर पॉसिबल है तो अवॉइड कीजिए ट्रेडिंग। ओके, बिकॉज अभी तक उसमें कोई ऐसा कैंडल बना नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से रिवर्सल आएगा। ओके, तो लिक्विडिटी लेता है, इम्बैलेंस है फिलहाल, दैट इज़ द गुड लेवल अकॉर्डिंग मी। ओके, अगर यहाँ से ये जो ट्रेड चल रहा है ये लिक्विडिटी ग्रैब करता है, कहाँ पे लिक्विडिटी, ये। ओके, अगर ये वीकली लिक्विडिटी ग्रैब करता है यहाँ पे और वहाँ पे रिवर्सल आता है वन डे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे एक ट्रेड आ सकता है। यहाँ पे हम देखेंगे बाइंग प्रेशर के साथ है, अगेन गोइंग अप, एंड दैट वुड बी द टारगेट। ओके, अगर ऐसा नहीं करता है मार्केट और इसी लेवल के नीचे जाके क्लोज कर जाता है, सो यू हैव टू वेट फॉर अगेन अनदर ब्लॉक। ओके, और हम यहाँ पे 50% के नीचे भी रहेंगे, तो ये अगर फेल हो जाता है दैट वुड बी एक्ट एज रेजिस्टेंस, और यहाँ तक का एक हम ट्रेड वहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर बुलिश आता है पैटर्न के साथ, यस हमारे पैटर्न के साथ, जैसे कि टैप, डिस्ट्रीब्यूशन, रीटेस्ट एंड देन एक्सपेंशन, राइट। टैप, टैप, डिस्ट्रीब्यूशन, रीटेस्ट, रीटेस्ट भी कहाँ पे हुआ है, परफेक्ट, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफ एंड देन लिक्विडिटी स्वीप एंड देन गोइंग, तो ये टारगेट हमारा हो सकता है। ओके दोस्तों, तो ये एक हाई टाइम फ्रेम को किस तरह से हम बायस को ट्रेड कर सकते हैं। ओके, जितना अलाइनमेंट करोगे बायस को उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ओके, जितना अलाइनमेंट करोगे बायस के साथ उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन का अगर पता नहीं चलता है तो यू कैन यूज़ अ लाइन चार्ट, वहाँ पे आपको बेहतर तरीके से पैटर्न दिखेगी। आपको जो जो डाउट रहता है कि भाई कहाँ से क्या हो रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, हेड एंड शोल्डर या जो भी पैटर्न आप बोलो एक ब्रेकआउट हुआ है, तो इस तरह से आप लाइन चार्ट की मदद से यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ है, डब्ल्यू पैटर्न, तो एक इस तरह से यहाँ पे एक ट्रेड हम ले सकते हैं। तो ये भी हमें आपको पता चल जाएगा कि भाई ये लिक्विडिटी लेने के बाद 50% आता है मार्केट एंड देन गोइंग अप। ओके, तो ये हो गया हमारा एक बायस अलाइनमेंट के साथ। ओके, अगले वीडियो में देखेंगे भाई इंट्राडे में किस तरह से एंट्री कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस। दोस्तों वीडियो में कमेंट कीजिए कि आपको क्या नेक्स्ट वीडियो में कंटेंट कौन से चाहिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टफ हम शेयर करते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस।